नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व के लिए लर्निंग आउटकम आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित ब्रिज कोर्स की जो हमें पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, इनमें दिए गए अभ्यास वर्कशीट के अंतर्गत जो स्व आकलन हेतु जो वर्कशीट हैं, इनके जो प्रश्न हैं इनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई हैं, इनमें जो प्रश्न दिए हैं ये प्रतिभा पर्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रकार के प्रश्न प्रतिभा पर्व में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम इनका अध्ययन कर लेते हैं और प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत अधिक बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, तो जानेंगे स्व आकलन हेतु वर्कशीट कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। देखिए, हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। दिया है, अपने परिवार का कम से कम 5 पीढ़ियों का इतिहास पता कर वंश वृक्ष का चित्र बनाइए। देखिए, यहाँ पर प्रश्न लघुत्तरी एवं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अपने परिवार का आप वंश वृक्ष इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे देखिए, दादा दादी, इसके बाद माता पिता, फिर भाई बहन, चाचा चाची, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर वंश वृक्ष अपने परिवार का तैयार आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप अपने देश के अतीत की जानकारी किन स्रोतों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम अपने देश के अतीत की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं: प्राचीन पुस्तकों, ग्रंथों से, बर्तनों से, सिक्कों से, विभिन्न इमारतों भवनों से, शिलालेखों से, अभिलेखों से इत्यादियों से हम अपने देश के अतीत की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यह स्व आकलन हेतु जो वर्कशीट है ये सामाजिक विज्ञान की जो ब्रिज कोर्स की पुस्तक है उसके पेज नंबर 146 में दिया गया है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज, स्व आकलन हेतु वर्कशीट। इसमें दिए गए प्रश्नों को हम अध्ययन करते हैं। दिया है, आरंभिक मानव आग जलाना कैसे सीखे होंगे। देखिए, आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, क्या आज के समय में भी आपको आखेटक दिखाई देते हैं, उनकी जीवन शैली पता कर लिखिए। देखिए, आज के समय में जो आखेटक हैं ये दिखाई नहीं देते हैं। आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था। इसका मतलब है कि वह भोजन के लिए शिकार करता था और कंदमूल फल इकट्ठा करता था। आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव आखेट से क्या क्या सामग्री एकत्रित करते थे। देखिए, आरंभिक मानव आखेट से फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे एकत्र करते थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम किन फसलों को उगाया था, उनके नाम लिखिए। तो आरंभिक मानव ने सर्वप्रथम गेहूँ, जौ, धान आदि फसलों को उगाना शुरू किया था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर जो स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है ये सामाजिक विज्ञान की ब्रिज कोर्स की पुस्तक के पेज नंबर 150 में दिया है। इसी प्रकार से देखते हैं हम पेज नंबर 154, इसमें दी गई जो स्व आकलन हेतु वर्कशीट है इसके प्रश्नों को जानते हैं, जो कि प्रतिभा पर्व में संभवतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अशोक किस वंश के शासक थे। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किस लिपि में हैं। तो देखिए, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इसी प्रकार से है, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। अगला है, अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। तो देखिए इसका आंसर, उन्होंने दम्म महामात के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। देखिए, उन्होंने धम्म महात्मा के अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस प्रकार
किस तरह पड़ता है। देखिए, युद्ध का असर जनसाधारण पर बहुत ही प्रतिकूल होता है। जनसाधारण अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग युद्ध के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। युद्ध में कई लोग मारे जाते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए पेज नंबर 154 इन प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज हम देखेंगे, जिसमें स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है। देखिए दिया है, दक्षिण भारत किन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, दक्षिण भारत सोना, मसाले, कीमती पत्थर एवं खास तौर पर काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। इसी प्रकार से है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्ठ था। इसी प्रकार से हैं, किन्हीं दो चीनी तीर्थयात्रियों के नाम लिखिए। तो दो चीनी तीर्थयात्री कौन कौन थे, इत्सिंग और फा सियन। देखिए, दो चीनी तीर्थयात्री थे। और इसी प्रकार से है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य क्यों माने जाते हैं। देखिए, कीमती चमकीले रंग एवं चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ पर लर्निंग आउटकम पर आधारित जो लर्निंग एप सामग्री की जो हमें विषयवार पुस्तकें प्रदान की गई है, उनमें दिए गए जो स्व आकलन हेतु वर्कशीट हैं, इनका आप अध्ययन करके आगामी प्रतिभा पर्व की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इन्हीं लर्निंग आउटकम पर आधारित पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छे लगे होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।